है। फिलहाल स्थिर बताई जा रही है उनकी सेहत और डॉक्टर्स लगातार निगरानी कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डोडा में आतंकवादियों की तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कल एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए थे। आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां डोडा में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कई आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। लगातार आतंकियों को तलाश रहे हैं सुरक्षा बल। आतंकियों के पास से कल हथियार बरामद हुए थे और बड़ी जानकारी मिल रही है। चुन चुनकर आतंकियों का खात्मा सेना कर रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर यह प्रचंड प्रहार किया जा रहा है। कल एनकाउंटर हुआ था, 3 आतंकवादी ढेर किए गए और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। इन हथियारों के जखीरे को देखकर लगता है कि खूंखार मंसूबे लेकर यहां पर पहुंचे थे आतंकवादी। किसी नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से यह घटना टल गई और 3 आतंकवादी इस दौरान ढेर हो गए। कल एनकाउंटर हुआ, सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। डोडा में इस वक्त आतंकियों की तलाश की जा रही है। कल से ही एनकाउंटर जारी है। कल 3 आतंकवादी ढेर हुए थे। जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अजय जांडियाल सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, कल एनकाउंटर हुआ, 3 आतंकवादी मारे गए, सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। कितने और आतंकी यहाँ छुपे हो सकते हैं? देखिए, आप जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तीनों आतंकी जो मार गिराए गए थे, उसके बाद तलाशी अभियान जो है देर रात उसे खत्म कर दिया गया। और हालांकि इनपुट जो है वो 3 से 4 आतंकियों का था और 4 आतंकियों के स्केच भी जो सुरक्षा बलों की तरफ से जारी किए गए थे, जिन पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा था। मगर अब जो है ताजा जानकारी के मुताबिक 3 आतंकी जो है वो ढेर कर दिए गए हैं। ऑपरेशन हालांकि डोडा इलाके में जो वो जारी रहेगा, क्योंकि अभी और आतंकी वहां पर छुपे होने की खबरें आ रही हैं। आपको बता दूं, 11 और 12 जून को जो है इन्हीं आतंकियों ने सुरक्षा बलों के 2 इलाकों में 2 कैंप पर जो है वो हमला किया था, जिनमें 5 जो सैनिक थे वो सुरक्षा बल के जवान थे वो जख्मी हुए थे। उसके बाद से लगातार ऑपरेशन चल रहा था और ये लगातार जो पिछले 4 हमले बैक टू बैक जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू खिते में हुए थे अलग अलग इलाकों में, उसके बाद से सुरक्षा बलों के लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां ये बन गई थी कि आतंकी इतनी आसानी से अगर सुरक्षा बलों को निशाना बनाएंगे, सिविलियंस को टारगेट करेंगे, तो फिर कैसे चलेगा और कैसे ही अमरनाथ यात्रा को जो है वो सफल बनाया जाएगा। तो इसी के चलते जो है खासतौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मीटिंग लेकर इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी जम्मू खिते में मौजूद हैं उनका सफाया जल्द से जल्द होना चाहिए। 2 आतंकियों को हीरानगर में मार गिराया गया था, जबकि अन्य 2 आतंकियों को हीरानगर में मार गिराया गया था, जबकि 2 अन्य आतंकी जो हैं वो वहां से जो जिन्होंने हमला किया था रियासी में, उनका अभी पता नहीं चल पाया और 3 आतंकी अब डोडा में मार गिराए गए हैं। तो यकीनन एक बड़ी सफलता जो है वो सुरक्षा बलों के लिए है। बिल्कुल अजय, ठीक कहा आपने। अमरनाथ यात्रा को लेकर भी सक्रियता बढ़ गई है और लगातार पूरे इलाके में सघन चेकिंग अभियान भी चल रहा है, मॉक ड्रिल भी की जा रही है। लेकिन इन आतंकवादियों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जिन आतंकवादियों को मारा गया है, किस संगठन से जुड़े हुए थे? हथियारों को देखकर क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से इनसे रिकवरी हुई है वो तो साफ दर्शाता है कि आतंकी जो हैं बड़े कहीं ना कहीं नापाक मंसूबे लेकर जम्मू कश्मीर में आए थे और इनकी मंशा कहीं ना कहीं जम्मू में शांति को भंग करने की थी, मगर समय रहते जो है वो कार्रवाई की गई है। वहीं अगर हथियारों की बात करें तो M4 राइफल से लेके AK सीरीज की राइफल्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेज और तमाम जो असला इनसे बरामद हुआ है वो बताता है कि पाकिस्तान के साथ लगातार जो है ये अपने अकाउंट के साथ टच में थे और वहां से निर्देश मिलने पर जो है आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे थे। तो यकीनन कोशिशें आतंकियों की थी कि जम्मू कश्मीर में शांति को भंग किया जाए और खासतौर पर दफा 370 के बाद जो शांति जम्मू कश्मीर में आई है उसको ये डिस्टर्ब करना चाहते थे, मगर समय रहते कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के और इन आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। अजय, क्योंकि इससे पहले ये भी जानकारी मिल रही थी कि जंगलों में कैसे छिपना है, कैसे वहां से दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी गई थी और साथ ही कई वीडियोस भी सामने आए थे जिसमें भारी मात्रा में हथियार दिखाई दे रहे थे और धमकी देते हुए आतंकवादी नजर आए थे। इस पूरे इलाके में कैसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कितना चैलेंजिंग है, मौसम कैसा है यहाँ पर?
देखिए, अगर डोडा किश्तवाड़ की बात की जाए, जिन इलाकों में ये आतंकी लगातार सक्रिय थे, वहां पर मौसम जो है वो बाकी जम्मू के मुकाबले जो है वो अच्छा रहता है, ठंडा रहता है। ऐसे में इन आतंकियों ने सर्वाइवल के लिए जंगल का इलाका जो है वो इसलिए चुना था क्योंकि जंगल के इलाके में आतंकियों के लिए सर्वाइवल थोड़ा आसान हो जाता है। वहां पर इनके हाइडआउट जो रहते हैं वहां पर ये छुपे रहते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में पीर पंजाल के इलाके में, जम्मू के डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात की जाए या फिर किश्तवाड़ डोडा के इलाके में इन आतंकियों की हरकत को देखा गया था। आप देखें तो पुंछ राजौरी में पहले इन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया और उसके बाद जंगल पे लगातार आतंकी जो है वो छुपे रहे। रियासी में भी जंगल से निकलकर इन्होंने एक बस पर 9 जून को हमला किया। जब वहां पर जो यात्री आए थे बाबा भोले के दर्शन करने के लिए शिवखोड़ी, उनको निशाना बनाया, तो उसके बाद वापस ये जंगल में जो है वो छुप गए। और इसी तरह से डोडा में भी इन्होंने कोशिश की थी। तो दरअसल जंगल के इलाकों में ये आतंकी जो है अपने आप को पनाहगार बनाकर वहां पर रहना के प्लान जो है वो करते हैं। और खासतौर पर पाकिस्तान की मंशा यही है कि जम्मू खिते में जो है जंगल के इलाकों में ये आतंकी रहे और वहां रहकर जो है एक तो लंबे समय के लिए वहां रह सके और उसके बाद जब इनकी जरूरत पड़े तब ये हमला करके वापस उन्हीं जंगलों में चले जाएं। मगर सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया है उसी के तहत आप देखें तो तमाम आतंकियों के सफाई में लगातार सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। और पिछले 15 दिन में जो अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 के करीब आतंकी जो है वो सुरक्षा बलों ने इसी तरह से ढूंढ कर जो है मार गिराए हैं। बीते 15 दिन की आपने बात की। बीते 15 दिन में कई आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, मुठभेड़ लगातार देखी जा रही है, कई आतंकवादी भी ढेर हुए हैं। लेकिन अमरनाथ यात्रा को लेकर क्या खास तैयारियां अजय देखी जा रही हैं इस लिहाज से? देखिए, बाबा अमरनाथ की यात्रा जो है 29 जून से शुरू होनी है और उससे ठीक पहले इस वक्त अगर बात करें तो बाबा के भक्त जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पहुंचना शुरू हो गए हैं। और इन भक्तों ने इस बाबा के दर्शन करने हैं और बेखौफ जो है ये भक्त यहाँ पे पहुंचते हैं। कल भी हमने कई भक्तों से बात की, उन्होंने कहा कि डर नहीं है, जब भोले बाबा साथ हैं तो हमें किसी चीज की डर नहीं है और हमें अपने सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है। तो उसी भरोसे पर वो भक्त जो है वो जम्मू कश्मीर आते हैं और सुरक्षा बलों की भी कहीं ना कहीं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बनती है। उसी के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस है, सेना है, सीआरपीएफ है, अन्य अर्धसैनिक बल है, उनको जो है वो अतिरिक्त एडिशनल डिप्लॉयमेंट जो है उनकी की गई है। बॉर्डर पर जो है वो सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। कल भी नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जो सेना की हैं उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है जायजा लिया है सुरक्षा, क्योंकि वहां पर किस तरह से जवान जो है डटे हुए हैं। क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करके आतंकियों को यहाँ भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आतंकी हमलों को यहाँ अंजाम दिया जा सके। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकियों को रिक्रूट करना, खासतौर पे नए युवा लड़कों को आतंकवाद में शामिल करना जो पाकिस्तान करता था पहले, वो अब हो नहीं पा रहा है। और उसी के कारण जो है पाकिस्तान अब सरहद पार से लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से आतंकियों को यहाँ भेज रहा है। और कहीं ना कहीं मंशा ये है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकी यहाँ पहुंचे और यहाँ पर हालात खराब किए जाएं। मगर सुरक्षा बल लगातार तैयार हैं। बिल्कुल अजय, बॉर्डर के इस पार जिस तरह की शांति है, घाटी में जैसा सुरक्षा का माहौल बन गया है, जो परिवर्तन आया है, इसके उलट बॉर्डर के उस पार पीओके में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या पाकिस्तान में इस बात को लेकर खिसियाहट है और यही वजह है कि यहाँ शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे आज इस लिए है क्योंकि पाकिस्तान में हर इलाका जो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर का है वहां पर हालात खराब है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो। हमने देखा कि पाकिस्तान में किस तरीके से सियालकोट और पंजाब में भी हालात पीछे जो है खराब रहे। और खासतौर पर जब वहाँ पे चुनाव हुए उस दौरान इमरान खान के समर्थकों और जो शहबाज शरीफ के समर्थक थे उनके बीच में जिस तरीके से झड़पें हुई, सेना के कमांडरों पर हमले हुए, वो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं। और इसीलिए पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने उन हालात को छुपाने के लिए और खासतौर से पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान में जो प्रदर्शन चल रहा है भुखमरी के कारण, वहां पर चीजों की महंगाई के कारण, बिजली के कारण, उस चीज को लेकर जो है वो पाकिस्तान काफी चिंतित था। पाकिस्तान चाहता है कि उन चीजों से पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उससे दुनिया की नजरें हटें और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं किसी और जाएं। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने का काम जो है वो पाकिस्तान ने शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तान जानता है जब जम्मू कश्मीर में अशांति होगी तो वो दुनिया में ये बता सकेगा कि जम्मू कश्मीर में हालात कैसे हैं। इसलिए पाकिस्तान शुरू से आतंकवादी घटनाओं को यहाँ अंजाम देने के प्रयास करता है और इसी की कोशिश पाकिस्तान एक बार फिर कर रहा है। तो सुरक्षा बल यहाँ पर लगातार मुस्तैद हैं और पाकिस्तान की नापाक इरादों को जो पिछले कई दशकों से पाकिस्तान यहाँ पर बनाए हुए है उनको नाकाम कर रहा है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।